बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान, ऐसे लग रहा है कि मरीम नवाज़ की सियासत में अब इमरान खान को डिस्कस करने के अलावा कोई बचा ही नहीं है। कोई उनकी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई जलसा नहीं होता, कोई उनकी मीटिंग नहीं होती जिसमें वो इमरान खान को डिस्कस ना कर रही हो। तो ऐसे लग रहा है कि अभी मरीम नवाज़ की सारी सियासत को जो महवर है वो इमरान खान है। कभी वो इमरान खान को फितना कहती हैं, कभी फसाद कहती हैं, कभी नशे कहती हैं, और कभी उनके जो मीनार पाकिस्तान में जलसा था उसको फलाप शो कहती हैं। तो मरीम नवाज़ की सारी सियासत जो है वह इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर मरीम नवाज़ ने सियासत करनी है, प्रोएक्टिव सियासत करनी है, तो उनको इमरान खान की ज़ात से बाहर निकलना होगा, उनको अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू बनाना होगा, और उनको जो है इमरान खान के ऊपर तनकीद करके जो बड़ी लीडर कभी भी नहीं बन सकती। अगर उन्होंने बड़ा लीडर बनना है, एक अपना मकाम बनाना है, तो उनको एक मुआशी प्लान देना होगा। जिस तरह इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में एक मुआशी प्लान दिया और बताया कि कौम को किस तरह मसैल से निकाला जा सकता है, और ये किस तरह जो है इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सकता है, किस तरह आम आदमी के मसैल को हल किया जा सकता है, और किस तरह हमारी जो यूथ है उसको एम्पावर किया जा सकता है। और मीनार पाकिस्तान में जो इमरान खान का जलसा था उसमें ना उसने मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया, ना नवाज शरीफ को, और उसने जामे तौर पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मुआशी सूरत को बेहतर करने का प्लान दिया। तो मरीम नवाज को भी चाहिए कि वो कि ऐसी तकरीर करें, ऐसा कि जामे अमर लेके आए कि जिसमें उनकी तकरीर में उनके प्लान में इमरान खान का जिक्र ना हो, और वो पाकिस्तान को अपना एक प्लान दें, ताकि अवाम फिर एनालाइज कर सकें कि किसका मुआशी प्लान बेहतर है, इमरान खान का मुआशी प्लान बेहतर है या मरीम नवाज का मुआशी प्लान बेहतर है। तो बजाय उनको इमरान खान के ऊपर तनकीद करने के, इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले करने के, ज़ाती जुमले कसने के, तो उनको चाहिए कि वो इमरान खान का अमली सियासत में मुकाबला करें, इमरान खान की तर्ज का जामे प्लान लेके आए, मौजूद को मोटिवेट करें, और लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, और लोगों को जो है अंदर अपना एतमाद और बढ़ाएं। तो बजाय जो है आप इमरान खान की ही ज़ात को तनकीद का हदफ का निशाना बनाए, तो आप इलेक्शन से ना भागें। तो इस वक्त जो है पीडीएम की जो जमातें हैं, सारी जमातें जो इलेक्शन से भाग रही हैं, जितना जितना मरीम नवाज इलेक्शन से भागेगी उसकी अपनी मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जाएगी। उसके वोटर्स का एतमाद, जो उसके सपोर्टर्स का एतमाद, उसके उम्मीदवार का एतमाद, उनका एतमाद जो है वो कम होता जाएगा, उनके हौसले पस्त होते जाएंगे। तो मरीम नवाज को चाहिए तो इमरान खान का आके सियासी मैदान में मुकाबला करें, इलेक्शन में आके उसका मुकाबला करें, उसके जो है मुआशी प्लान है उसका आके मुकाबला करें। और जो अब उनकी हुकूमत है कि, और मरीम नवाज को चाहिए कि जिस तरह सेहत कार्ड जैसे प्रोजेक्ट्स इमरान खान की इस तरह की कौम को एम्पावर करें, कौम के अंदर खुददारी लेके आए। तो सेहत कार्ड जैसे मनसूबों को अगर जिस सस्पेंड हो गए हैं तो इनको दोबारा फाल होना चाहिए। ये हर एक गरीब आदमी का हक है कि, और उसका बुनियादी हक है, ताकि वो अपना इलाज जो है बेहतर अंदाज से कर सके। उसको किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी वडेरे, किसी ऑफिसर, किसी ब्यूरोक्रेट के डेरे पे ना जाना पड़े, और खुद इतना एम्पावर हो कि उसकी जेब में 10 लाख हो और कोई भी इलाज हो उसको किसी दिक्कत का, किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जिस तरह कौम आटे की वजह से लाइन में लगी हुई है, ये एक बहुत बड़ी तजलील का बहस चीज़ बनती जा रही है, और ये को पाकिस्तान को जो है खुराक में भी खुद कफील होना पड़ेगा। हमें अपनी ज़राअत पर ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और लोगों को वो सहूलियात देनी पड़ेगी कि लोग जो अब लाइनों में लगने की बजाय लोगों के पास जो है घरों में वो सहूलियात मिल जाए। इस आटे की तकसीम को एक बेहतर तरीके से भी हल किया जा सकता था, और अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें मिल के एक जामिया प्लान बनाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, और एक नेशनल डायलॉग्स होने चाहिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान। आप जब तक डायलॉग नहीं करते, आप एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, और इख्तलाफ जो है वो आपका ज़ाती हद तक रहता है। बाकी जितने जमहूरियत में मसाइल होते हैं उनका वैध हल जो है वो डायलॉग्स होता है। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी को नहीं करते, आप डायलॉग्स के थ्रू ही अपने मसाइल का हल निकालते हैं। इमरान खान हो या कोई और सियासतदान हो, इन सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए और देखना चाहिए, एक सोचना चाहिए कि जिस पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको इन मसाइल से कैसे निकालना है, और जो इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट है वो 90 डेज के अंदर उसको कैसे फुलफिल करना है।
और ताकि पाकिस्तान जो है इस जो अभी हेजिटेशन की और बेयकीनी की जो कैफियत पाकिस्तान में जारी है, अवाम इज़्तिराब का शिकार है, उससे अवाम बाहर निकल आए और इलेक्शन जो है इसके मुकर्रर वक्त पे होना है जिस तरह आइन में लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आइन की बालादस्ती के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी मंतक का सहारा लिया गया और इलेक्शन को डिले किया गया तो यकीन करें फिर आने वाली हुकूमतों के पास भी जवाब होता रहेगा, वो भी इलेक्शन डिले करती रहेंगी, तो फिर पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो फिर कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे डायलॉग होना चाहिए और ताकि तमाम सियासतदान मिल के जो है पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका हल निकालें और जो है इलेक्शन जो है उसका मुकर्रर वक्त पर जो उसका जो होना है इंतखाबात का वो यकीन दहानी कराएं और यकीनन बनाएं कि पाकिस्तान में जो मुकर्रर वक्त पे ही इंतखाब होंगे ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत है वो और मजबूत हो और कामयाब हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।